हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू आवर 5 मिनट सीरीज़ जिसमें हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं ताकि हम उनको बड़े बड़े सवालों में इस्तेमाल कर सकें। तो भाई चलिए आज शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है फ्रिक्शन। अब देखिए फ्रिक्शन जो है बड़ा ही बदनाम चीज़ होती है। हम बोलते हैं भाई मशीन पार्ट्स में आपके वेयर एंड टेयर के लिए फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है। आपकी कार की सर्विसिंग इसीलिए करवानी पड़ती है क्योंकि पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन आ जाता है। तो फ्रिक्शन जो है हमेशा एफिशिएंसी कम करने के लिए बदनाम है, बट एक्चुअली इट इज़ ए वेरी नेसेसरी इविल। छठी क्लास में जब बच्चा फ्रिक्शन के बारे में जानता है पहली बार तो वो यही लाइन पढ़ता है, भाई फ्रिक्शन इज़ ए नेसेसरी ईविल। बट ईविल कहना मुझे तो भाई फ्रिक्शन के लिए बहुत ही बुरी बात लगती है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये फ्रिक्शन नहीं होता तो फिज़िक्स इंटरेस्टिंग होती नहीं। अभी तक की दुनिया आप एनलेम जो करते आए हैं सीधी सीधी चीज़ें चलती आ रही हैं, कुछ भी दिमाग लगाने वाला नहीं बनता है। शुरू शुरू में आपको एफबीडी बनाने में अगर थोड़ी सी दिक्कत हुई भी होगी तो अब तक तो आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे। तुरंत एफबीडी बनाया, एक्सेलरेट कराया, या अगर इक्विलिब्रियम रहना है तो उसको रेस्ट पे रखा और फोर्सेस को या तो बैलेंस करा दिया या फिर उनको नेट फोर्स को एम ए के बराबर लिख दिया। यहाँ से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है जहाँ पे थोड़े मंझे हुए खिलाड़ियों को ज़्यादा मज़ा आएगा जिनने अच्छे से एनलेम लगाया हुआ है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं भाई कॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो मैं इसके पहले मैं ज़रा जब बात कर रहा था कि भाई नेसेसरी ईविल है, तो ईविल मैं बोलना पसंद नहीं करता हूँ। मैं तो इस किताब को ही नहीं मानता जो ऐसा बोले, क्योंकि आप देखो आप वॉक करते हो, ठीक है, जिसके बिना आपकी लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो वॉक करने में फ्रिक्शन अगर नहीं होता तो आप वॉक नहीं कर सकते। आपको दीवार पे धक्का मारना होता तब आप स्लाइड करते करते दूसरे रूम के एंड तक पहुंच पाते, ठीक है। ऐसे घिसते घिसटते चलना होता आपको, तो शायद आप बोल लीजिए फ्रिक्शन को ईविल, लेकिन मुझे तो नहीं चलना है इसलिए मैं ईविल नहीं बोलूँगा इसको। आपको ड्राइव करना है, फ्रिक्शन अगर नहीं होता टायर्स और आपके रोड के बीच में तो एक्सीडेंट ही एक्सीडेंट होते, एक जगह से दूसरी जगह तो पहुंचना नामुमकिन सा हो जाता। तो अभी हम जानेंगे भी कि फ्रिक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट फोर्स है, हद से ज़्यादा इंटेलिजेंट फोर्स है। इसका आईक्यू बहुत ज़्यादा है। कैसे, कब, कहाँ, क्या प्रूफ है इस चीज़ का, सीखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। पहले हम ज़रा रीज़न समझते हैं भाई कि फ्रिक्शन आता क्यों है। अब देखिए मान लीजिए आपने दो ग्लास सरफेसेस जो एकदम चिकना पॉलिश्ड ग्लास है उसको एक के ऊपर एक रख दिया। यहाँ पे तो मैंने दूर दूर दिखाया है, मान लीजिए इनको प्रेस कर दिया, ठीक है। और फिर मैंने कोशिश किया कि इन दोनों को, ये ऊपर वाले को इसके ऊपर स्लाइड कराऊँ। तो एक्चुअली अगर आप माइक्रोस्कोप वगैरह के अंडर इसको मल्टीपल एक जूम करके देखोगे तो आपको ये एकदम स्मूथ सरफेसेस जो हैं ये भी थोड़े से हिल्स और वैलीज जैसे बनते हुए नज़र आएंगे। अब ऊपर वाले सरफेस और नीचे वाले सरफेस के बीच में हिल्स और वैलीज बन रही हैं, तो जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं ये अटकेंगे, ये दांत जो हैं ये आपस में फंसेंगे। अच्छा, अब आप जब इसको आगे चलाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, ये जहाँ पे भी ऐसे इंटरलॉकिंग हुई है, इस इंटरलॉकिंग की वजह से एक रेजिस्टिव फोर्स आएगा जिसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। दूसरा एक जो थोड़ा माइनर रीज़न है वो है बॉन्ड फॉर्मेशन। अब देखिए साहब, मान लीजिए ये पहाड़ी और ये पहाड़ी इम्पिंज कर गई एक दूसरे में। इम्पिंज कर गई मतलब एम्बेड हो गई, थोड़ा एक दूसरे में धंस गई, ठीक है। तो बहुत क्लोज आने की वजह से एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। वो बॉन्ड फॉर्मेशन भी इन दोनों को साथ रखने में काम आता है। अब साहब ये मत पूछिए कि बॉन्ड फॉर्मेशन कौन सा हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड बना कि आयनिक बॉन्ड बना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। देखिए साहब ये फिज़िक्स है, मैं फिज़िक्स वाला बंदा हूँ, केमिस्ट्री की यहाँ पे बात ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। केमिस्ट्री वाले टीचर से आप पूछ सकते हैं साहब ये कैसे बने, कौन से वीक फोर्सेज हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेज हैं। मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी वीक बॉन्ड्स होते हैं, इवन वीकर देन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो उसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने कई बार ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा साहब कि मान लीजिए एक बहुत भारी सी अलमारी है, ये अलमीरा है आपकी, और फर्श पे ही रखी होती है। आपकी मम्मा ने आपसे बोला कि साहब आपको ये खिसकानी है, पुश करना है, इसको पुश करके यहाँ से यहाँ लेट से मूव करना है।
तो आपने अगर कभी ऐसा कभी ज़िंदगी में किया होगा, तो आप अगर थोड़े आलसी किस्म के होंगे तो आपने ऐसा ज़रूर किया होगा कि साहब ये जो फोर्स है ये पहले मिनिमम लगाया होगा, ये कम फोर्स में खिसक जाए तो हम ज़्यादा क्यों लगाएं। तो आप क्या करते हैं, थोड़े पहले कम फोर्स लगाते हैं, बट ये टस से मस नहीं होती। आपने मान लो 1 न्यूटन फोर्स लगाया, कुछ नहीं हुआ, 2 न्यूटन लगाया, कुछ नहीं हुआ, 3 न्यूटन लगाया, कुछ नहीं हुआ, करते करते आपने 10 न्यूटन जब फोर्स बढ़ाया, एकदम गुस्से में आके आग बबूला होके जब आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये अचानक से चल जाती है। यानी 0 न्यूटन से लेके 10 न्यूटन तक तो इसका कोई भी मोशन नहीं हुआ, बट जैसे ही ये 10.1 हो गया वैसे ही ये मूव कर जाती है। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा। ये पूरा जो कहानी मैंने सुनाई है यही बताता है आपको टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बेसिकली होता है 2 टाइप्स का, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। एक रोलिंग में भी फ्रिक्शन आता है, रोलिंग फ्रिक्शन, उसके बारे में हम वहीं पे बात करेंगे, यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, स्टैटिक जो वर्ड है वही आपको बताता है, स्टैटिक मतलब एट रेस्ट, काइनेटिक मतलब मोशन हो रहा है, मूव कर गया। ठीक है, तो आप ज़रा देखें, जब तक ये रेस्ट पे था आप इस पे फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे थे राइट की तरफ, बट ये नहीं चल रहा था, यानी इस पे नेट फोर्स 0 होगा ना बेटा। नेट फोर्स 0 का मतलब एक कोई फोर्स तो है, कोई तो ऐसा फोर्स है जो कि आपके लगाए हुए एक्सटर्नल फोर्स के मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में ऑपोजिट है। वही होगा फर्श द्वारा लगाया हुआ अलमारी पे फ्रिक्शन। समझ आया बेटा? अच्छा, जब ये चल जाता है अचानक से तो क्या चलता ही चला जाता है? नहीं, रुक जाता है ना। मतलब एक्चुअली हो क्या रहा है, क्या मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि जब ये मूव कर गया तो क्या मूव करने में फ्रिक्शन लगनी बंद हो गई? नहीं, तब भी तो फ्रिक्शन लगती है ना। आपको फोर्स कम लग रहा होता है चलाने में, लेकिन फोर्स तो पीछे की ओर लग रहा होता है, रेजिस्टेंस तो फील हो रही होती है, तो चलने में भी फ्रिक्शन लगता है, जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है बच्चों, तो स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में बहुत ही एकदम बेसिक चीज़ें हमने सीखी हैं। इसके बारे में एडवांस्ड चीज़ें हम सीखेंगे अपने अगले एपिसोड में। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, पढ़ते रहिए, मस्ती करते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।